देख लो यार, मन नहीं लग रहा, आज आने को अच्छा लगा, कुछ होता नहीं है। हम बोले ठीक है। मेरा भाई ने समझाया कि अखिलेश तेरे पिताजी क्या करते हैं? हम बोले मजदूरी करते हैं। बोले तेरी मम्मी क्या करती है? बोले मम्मी प्यून है स्कूल में। बोला अखिलेश तू क्या करता था? हम बोले हम करते थे किताब की दुकान पे काम, कभी मजदूरी करते थे, कभी तैयारी करते थे, कभी दूसरे काम करते थे। यानी हमारा कोई लिमिट नहीं है क्या। मेरा क्लाइंट बोला कि अखिलेश तूने जिंदगी में अच्छा खाया है, अच्छा किया है, आज तेरे पास क्या है? आज जो कपड़ा पहना क्या तेरे पैसे का है? आज जो तेरे शरीर में खून है क्या तेरा है? जिस घर में तू रह रहा था क्या तेरा घर है वो? क्या तेरे पास चलने के लिए अच्छा बाइक है? क्या तेरे पास चलने के लिए अच्छा मतलब साइकिल है? तो समझ में आता था कि मेरे पास कुछ नहीं। मेरे अप्लाई ने बोला कि ठीक है भाई, जिस लड़की से तू बात कर रहा तू सच में उस लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करेगा? बोले बिल्कुल करेंगे। क्योंकि दोस्तों जो लड़की थी वो भैया की साली और लड़किया वाली, समझ में आ रहा ना? तो दोस्तों बात करते करते दोस्तों प्यार हो गया। तो हमने बोला कि हाँ सर हम उससे शादी करेंगे। बोला ठीक है आप उससे शादी करेंगे, बहुत अच्छी बात है। आप उससे कितना प्यार करते हैं? बोले बहुत प्यार करते हैं। बोला क्या कर जाओगा? बोले उससे बहुत कुछ करता है। बोला ठीक है आप प्यार करते हैं, एक बार उनसे पूछिए वो कितना प्यार करती है। तो भाई हम उससे भी पूछो तो बोलिए हम बहुत प्यार करते हैं। बोला क्या कर सकते? बोला कुछ भी कर सकते हैं। बोला ठीक है राठी सर। बोला ठीक है भाई ऐसी बात है तो उसको फोन लगा और उसको लगा के बोले कि तुमसे वो बहुत प्यार करती है, तो बोले 4 महीना तुम्हें इस बिजनेस के लिए समय दे। कितना महीना? 4 महीना। 4 महीने। कितना महीना? 4 महीना। और अगर वो तुमसे हद से ज्यादा प्यार करती होगी तो तुमको जरूर समय देगी। दोस्तों मैं बोला कि मुझे 4 महीने का समय दे, और 4 महीने में मेरा इस कंपनी में 6 लेवल, 6ठा लेवल है जिसका नाम है स्टार आरडी। और अगर मैं 4 महीने में स्टार आरडी बन जाता हूँ तो तेरे घर से खुशी से मैं शादी करके तुझे अपने घर में दोस्त ले आऊँ। उसने बोला कि यार मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए मैं तुझे समय नहीं दे पाऊंगा। हमने बोला हम भी तो तुमसे प्यार करते हैं, हम भी तो तुमको चाहते हैं यार, इसलिए तुमको मुसलमान है नहीं तो छोड़ नहीं देते। उसने बोला कि भाई हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमको नहीं समझ दे सकते, हमको अच्छा नहीं लगा। हमने बोला फिर? बोला देख लो जो तुमको अच्छा लगे। दोस्तों ऐसे करते करते बातें चली रही थी। 2 दिन 4 दिन 10 दिन था और 15वें दिन उसका फोन दोस्तों बिजी आ रहा। फिर दोस्तों उसने फोन उठाया, बोला किससे बात कर रही? बोला तुम मुझ पर शक कर रहे? बोले शक नहीं कर रहे, बात किससे कर रही? बोला तुम वहां से जाकर के मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हो, ये हो वो हो फलाना ठिकाना, बहुत सारी बात। क्योंकि दोस्तों उसको कोई दूसरा मिल चुका, समझ में आ रहा ना? दोस्तों मालूम चला कि 20 दिन बाद की वो मेरे चाचा के लड़के को उसने पटा दिया। मेरे चाचा के लड़के को पटा दिया। और दोस्तों जब उसको मुझे उसके बारे में पता चला तो मैं दोस्तों लेकर के दोस्तों बहुत रोया। क्योंकि दोस्तों जिंदगी में किसी लड़की से दोस्तों मुझे प्यार हुआ। मैं बोला कि ठीक है, उसी लेवल पे बोला था कि तेरी हर रात से मेरी रात अच्छी होगी और तेरी हर बात से मेरी बात अच्छी होगी, और पीछे मुड़ के देख लेना कि तेरी बारात से मेरी मैयत भी अच्छी होगी। मैं बोला कोई बात नहीं, जा भाई तुझे अच्छा लग रहा है उसके साथ, उसी के साथ जिंदगी गुजारा। बोल तो दिया लेकिन दोस्तों रात भर दोस्त को रोकना था। सिगरेट पूरे दोस्तों पीने के लिए जाते थे तो अपराय में दोस्तों समझाता था कि बाबू आज दोस्त मेरा सिगरेट पी रहा, मेरे घर में जब दोस्त 10 को सिगरेट पी रहा तो दिन का दोस्तों कितना रुपया हो गया? कितना रुपया हो गया? अगर दिन का 100 रुपये हुआ तो 3 दिन से कितना हो गया? 3000। और महीने का 3000 हुआ तो 12 में कितना हो गया?
कितना हो गया? और अगर 1 साल का 36,000 हुआ तो 5 साल में कितना हो गया? 1 लाख। अब तू मुझे बता, जब सिगरेट पीता तो तुझे क्या मिलता? 2 मिनट का टेंशन खत्म हो जाता तेरा। लेकिन तेरा अंदर से फेफड़ा चल रहा है, तेरे अंदर से जो किडनी है उस पर असर पड़ रहा है। जिस लड़की के लिए तू सिगरेट पी रहा है, क्या तू मर जाएगा तो क्या उसको साबित कर पाएगा कि नहीं मैं सही था? मैंने दोस्तों क्या किया, प्लान की बात सुना और मैंने दोस्तों इसको भी दोस्तों छोड़ दिया। सिगरेट पीना बंद, लड़की से दोस्तों बात करना बंद। अब दिमाग में एक ही चीज सेटता, या तो हड्डी जाएगी या तो सारा लोगों की दोस्तों करती जाएगी। आज सीढ़ी बोलता है सर मैं उस लड़की से दोस्तों प्यार करता हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। सर मैं जिस नशा कर रहा हूँ मैं 10 साल से कर रहा हूँ। सर मैं कैसे तंबाकू छोड़ दूं? सर मैं कैसे सिगरेट छोड़ दूं? भगवान ना करे जो तू तंबाकू खा रहा, तू जो नशा कर रहा, तूने शादी किया है, तू कल को मर गया तो तेरा बीवी बच्चा कहाँ जाए? नशा कर रहा ना, तुझे नशा बहुत अच्छा लग रहा है ना, कल को तू मर गया तेरा बीवी बच्चा कहाँ जाएगा? क्या इसी तरीके से उसने शादी किया था? बोलता है सब टेंशन है इसलिए खाते हैं इसलिए पीते हैं। भैया बारिश का टेंशन तेरे पास है और किस चीज का टेंशन तेरे पास है? गरीबी का, पैसे का? तो तुम तो मिला तुझे। कुछ लोग बोलता है सर अच्छा नहीं लग रहा, मम्मी की याद आ रही है। सोचिए यार विदेश जाना है 3 साल के लिए, लोग उसका दोस्तों वीजा दोस्तों छीन लेता है, क्या दोस्तों उसको अच्छा लगता होगा? सोचिए यार, मैं उस माँ की दोस्तों बात कर रहा हूँ जो माँ दोस्तों हम लोग को 9 महीना दोस्तों पेट में दोस्तों लेकर के 9 महीने तक दोस्तों हम लोग को दोस्तों पालती है पोसती है, क्या दोस्तों उसको अच्छा लगता है? एक पिताजी दोस्तों सुबह 6 बजे आपके लिए उठता है और जाके दोस्तों दिहाड़ी करता है, क्या दोस्तों उसको अच्छा लगता है? आप बोलते सर अच्छा नहीं लग रहा, आप बोलते सर गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। अरे भाई सवाल है दोस्तों, तुझे 5 साल अपने दोस्तों गीले में सोई लेकिन तुझे सूखे में सुलाई, तू माँ के प्यार को भूल गया। तू बोलता सर मैं लड़की से प्यार करता हूँ सर, वो मेरे लिए जान है। मैं तेरे से सवाल करता हूँ यार, तेरी माँ ने तुझे 18 साल इतना बड़ा 5 वर्ष से बड़ा किया, तू उस माँ के प्यार को भूल गया? और क्या जरूरी है कि जिस लड़की से तू आज प्यार कर रहा है वो दोस्तों किसी और से प्यार नहीं करेगी? कितने लोग का सुने हैं कि लोग मेरी शादी मतलब वो हो जाता, सही हो जाता। जो लड़की तेरे से प्यार कर सकती है, जो लड़की तेरे साथ सो सकती है, वो लड़की साला किसी और से भी प्यार कर सकती है और किसी और के साथ भी दोस्तों सो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसने तुझसे प्यार किया था तेरे पैसे को देख करके, तेरी दौलत को देख करके, तू अपनी दौलत को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके एक बार बोलते मैं काम नहीं करूंगा, मैं पैसा नहीं दूंगा, तुझे तेरे साथ कितना दिन रहती हो? कितना दिन रहेगी तेरे साथ? लेकिन तेरी माँ, मैं अपनी माँ को पैसा दूं या ना दूं, मैं अपनी माँ को प्यार दूं या ना दूं, लेकिन मेरी माँ जब तक तेरा अखिलेश जिंदा है तब तक मेरी साथ मेरी माँ है।
प्यार। इस बिजनेस में ना 6 महीने का समय ले उस लड़की से, प्यार करता रहा उस लड़की से। 6 महीने का समय लेगा, तुझसे प्यार करती हो। अगर तुझे सच में प्यार करती होगी ना तो 6 महीने का समय देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर तुझे सच में उस लड़के से प्यार है तो कामयाबी का रास्ता करना भाई। तुझे उस लड़के से प्यार है तो कामयाबी का रास्ता कर, पैसे का रास्ता कर। जिस दिन तेरे पास पैसा होगा ना उस दिन तू 10 वाली सिगरेट नहीं पिएगा, 100 वाली सिगरेट पिएगा। जिस दिन तेरे पास पैसा होगा ना तू 50 वाली पाउच नहीं पिएगा, 5000 वाली बोतल पिएगा। जिस लड़की से प्यार की बात कर रहा है, जिस दिन पैसा हो गया ना वो लड़की को भूल जाएगा तू, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा भैया। पैसा है लोग आपको जीना भी कहेगा, आपको सार भी कहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भाई इस बिजनेस में आज जो भी हम लोग के पास है वो दोस्तों हमारा नहीं है, हमारे माँ बाप का नहीं है। आज जो भी दोस्तों हम लोग के पास है वो दोस्तों हमारा नहीं, हमारे माँ बाप का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलता सर अच्छा नहीं लग रहा, सर मम्मी की याद आ रही है, सर पापा की याद आ रही है, सर क्या करूं? अगर तेरे पापा भी बोले होते कि मुझे अपनी बीवी की याद आ रही है तो तेरा क्या होता? मैंने खा लिया। क्या खाना खाता बता? बता भाई तेरा क्या होता? अगर तेरे पिताजी विदेश नहीं गए होते, तेरी मम्मी को 3 साल को छोड़ करके, तो तेरा क्या होता? उसका मन लग रहा था? कितना साल बाहर में काम किया? 23 साल। कितने साल मतलब कितने दिन में अपने परिवार से मिलने जाते थे? तीसरे दिन मिल लेते थे। आप ड्राइवरिंग करते थे? आपने कभी ये सोचा कि मैं ड्राइवरिंग कर रहा हूँ, भगवान ने कर हमेशा कोई घटना हो जाता हूँ? आप कभी ये सोचते थे? दिमाग में कभी ख्याल आया? कभी किसी ने बताया कि मैं सच में आपके साथ बोलूं तो लगता था ये सब क्या हुआ? कैसा एक्सीडेंट? देखो इधर इधर सब 41 टाका। एक बार थोड़ा तेज करके बोलिए, थोड़ा तेज। 41 टाका सच में 12 पेट में 18 कमर में 3। सोचो अगर इनका लड़का बोल दे, अगर ये बोल दे कि मेरा मन नहीं करा ट्रक चलाने के लिए, टाका लगने वाला ट्रक चलाएगा? फिर चला। अगर ये बोल दिया होता कि मेरा मन नहीं करा ट्रक चलाने के लिए, तब फिर क्या होता उसके परिवार का? के परिवार का क्या होता? सोचिए यार 18 टाके सर पे लगे हुए, 41 टाका सर पे लगा, कमर पे टाका लगा। एक बार अंकल जी का उम्र देखिए, कितना साल अंकल जी बाद में काम किया? 23 साल। कितना टाइम मेरे साथ के पास कितना हर महीने बचाते थे? 23 साल आप उसको दिए समय, उस इंडस्ट्री को 23 साल दिया लड़के लड़की एक रूप 23 साल में एक रूप, 23 साल में एक रूप, वो लड़की की शादी। सर अच्छा नहीं लग रहा, मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है। सर इससे बढ़िया तो बाहर की दुनिया था। देख लो अंकल जी, एक अंकल जी और इसमें बैठे, खड़े हो जाइए थोड़ा। अंकल जी आप क्या नाम आपका? राजेश कुमार जायसवाल। कहाँ से आप? जौनपुर से आप। आने से पहले क्या करते थे? किस चीज का? आइसक्रीम का। कितना कमा लेते थे डेली का? कितने साल
उस बिजनेस को किया? 12 साल। क्या क्या किया उस बिजनेस से? घर और क्यों उस बिजनेस को आपने छोड़ दिया? 12 साल काम किया आपने उस लाइन में। कितना उम्र आपका? 43 साल। उसके बाद क्या कर रहे थे आप? उससे पहले घर में रहते थे? अच्छा, घर में आइसक्रीम बेचते थे क्या? नहीं। हाँ, यानी घर पे भी दुकान। हाँ, किराने। अच्छा अच्छा। काम किया वो सब? हाँ। देख रहे आप लोग? आप भी खड़े रहिए थोड़ा। क्या नाम है आपका? हाँ? विजय सिंह। कहाँ से आप? इस बिजनेस में आने से पहले क्या करते थे आप? खेती करते थे? अपना खुद का खेती, बाहर में कोई काम नहीं किया? कितना खेती होती था? 1 बीघा, 2 बीघा, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 10-12 बीघा, 10-12 बीघा खेती करते थे। तो उसके लिए आपके बीवी बच्चा है? कितना लड़का? 2 लड़के। शादी हो गया उनका? हाँ। शादी किए दोनों का नहीं किए? रेलवे में क्यों चले आए? किसी को छोड़ने के लिए आए? तो आप यहाँ पे काम करना स्टार्ट करो। आप देख सकते हैं कि उन लोगों की उम्र 40 साल 45 साल हो गया। की कहावत है कि इस उम्र में नहीं करोगे ना तो इस उम्र में जाके करना पड़ेगा। आप अपने गांव में देखे होंगे कि लोग 60 साल के होने के बाद भी जाकर दिहाड़ी करता है। अंकल जी थोड़ा आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम है अंकल जी आपका? कहाँ से आप? आने से पहले क्या करते थे? मिस्त्री के काम। कितना साल किए? कितना साल काम किया? 12 साल। उससे पहले बत्ती बनाते थे। कहाँ पे? अच्छा, कितना साल वहाँ काम किए? अभी आपको उम्र कितना? 50 साल में मतलब क्या किया आप? और मतलब 30 साल में आप क्या किए जब कमा रहे? किसका? लड़की का? और शादी किया? और शादी किया तो अपनी बेटियों को दहेज में क्या दिया? साइकिल दिए दहेज में? और को? 30 साल में अंकल जी ने 9 लड़कियों का शादी किया है। बहुत खुशी की बात है। राजगिरी का काम कर समझ में आ रहा है क्या? आप देखिए मतलब ये अंकल जी लोग का उम्र देखिए 40 साल 45 साल 50 साल यानी अंकल जी लोग का उम्र। आपको लग रहा है कि इस उम्र में आपको काम नहीं कर रहा है, मत करिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा जिस दिन बीवी हो गया, बच्चा हो गया, परिवार हो गया, उस दिन बना के पैसा डाला समझ में आएगा तो घर का खर्चा को रोकने वाला नहीं है। क्योंकि अभी तो किसी के सर पे खा रहा है। अभी तो हमारे पिताजी ने खिला रहा हो नहीं है। लेकिन जिस दिन कोई हमारे सर पे खाना स्टार्ट कर दिया उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या करेगा? उस दिन एक ही शब्द आएगा कि अगर कर लिए होते आज साल हम भी जिंदगी जी ली होती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भाई हमारे कहने का मतलब यही है। आज दोस्तों इसमें बहुत सारा लोग पढ़ा लिखा लोग बैठा हुआ जिनको इस बिजनेस में दोस्तों विश्वास ही नहीं
होता, भरोसा ही नहीं होता। हमको भी दोस्त नहीं होता था, क्योंकि दोस्तों लेबर ही दोस्तों ऐसा, हम भी दोस्तों यूट्यूब पे गूगल पे बहुत भरोसा करते थे। गूगल पे कुछ भी डाल दो तुरंत उसका मतलब निकल के आ जाता था। गूगल पे डाले कि रेलवे कंपनी क्या है, उसमें देखे तो बहुत सारा चीज निगेटिव भी आया, पॉजिटिव भी आया। यूट्यूब पे डाले उसमें तो थोड़ा और उल्टा सीधा आ रहा था। फेसबुक पे देखे उसमें भी उल्टा सीधा आ रहा था। मेरे ऑफलाइन ने एक बात बोला कि देखो जिंदगी का दो पहलू होता है, एक अच्छा है बुरा। अगर दिन है तो रात भी है, और रात है तो दिन भी हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे ऑफलाइन ने बोला कि दिन है तो रात भी होगा, रात है तो दिन भी होगा। और तू सोच किसी गूगल पे भरोसा कर रहा, वो गूगल एक ऐसा चीज है कि तेरा फोटो लगा के सनी लियोनी का फोटो लग जाएगा और सनी लियोनी का फोटो हटा करके तेरा फोटो लग जाएगा। तो क्या तू सनी लियोनी हो गया या सनी लियोनी क्या तू हो गया? तो समझ में आता था कि नहीं? मेरे भाई ने एक बात बोला कि देख स्कूल होता है, जिस स्कूल में लड़का पास होता है लड़का फेल भी होता है, लेकिन जिस स्कूल में लड़का पास होता है अगर उससे पूछे स्कूल कैसा है क्या बताएगा? क्या बताएगा? वहाँ का स्कूल अच्छा है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, समझ में आ रहा है क्लियर? लेकिन सोचिए अगर वहीं पे बताया जाए जो लड़का दोस्तों फेल हो गया, अगर उससे पूछा जाए तो क्या बताएगा? क्या बताएगा भैया? क्या बताएगा? खराब क्योंकि वो फेल हो गया। समझ में आ रहा है क्लियर? उसमें जाके गलती से बता दिया कि मैं वहाँ लौंडियाबाजी करता था, क्लास में समय नहीं देता था, सर की बात को ध्यान से नहीं सुनता था, तो उसके पिताजी दोस्त क्या करेगा उसके साथ? लतियाएगा कि नहीं लतियाएगा? तो उसी तरीके से रेलवे कंपनी में भी कुछ लोग आता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन रह करके दोस्तों जाता है और वो रेलवे कंपनी के बारे में लोगों को दोस्तों भड़काता कि हम तो उस कंपनी के आदमी थे, हम तो उस कंपनी के बीवी थे, हम तो उस कंपनी के जीडी थे, और जानता कुछ नहीं। समझ में आ रहा है क्लियर? जानता कुछ नहीं है भाई। हमारे कहने का मतलब यही है कि आज यूट्यूब पे गूगल पे आज हमारी कंपनी इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है। और आज आपको पता है डायरेक्ट मार्केटिंग की सारे दोस्तों इंडिया में दोस्तों कितनी कंपनियां चल रही है। आज हमारी कंपनी 22 साल की हो चुकी है और दोस्तों न जाने कितनी कंपनियां हैं जिसको 25 साल 30 साल हो चुका है, लेकिन आज भी दोस्तों नंबर 1 दोस्तों नहीं बन पाई। और जो दोस्तों नंबर 1 नहीं बन पाई है वो दोस्तों इस कंपनी की बुराई करेगी, अच्छाई करेगी। आप अपने गांव में 3 तल्ला मकान बना लिए, लेकिन दोस्तों आपको पड़ोसी नहीं बना पाया, तो आपका तारीफ करेगा कि बुराई करेगा? बनाना ये है, चलाना ये है, चोरी करता डकैती करता इसलिए 3 तल्ला मकान बना लिया। भाई उसी तरीके से हमारी कंपनी इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है और दूसरी कंपनी दोस्तों हमारी कंपनी की दोस्तों बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए क्या करता हूँ गलत वीडियो गलत ऑडियो अपलोड करता है ताकि इस कंपनी का नाम बदनाम हो और लोग इसमें कामयाब न हो। और कुछ सीढ़ी उसकी बातों को मान करके दोस्तों घर चला। समझ आ रहा है क्लियर? लेकिन भाई साहब आपको ये समझना चाहिए कि जो कंपनी दोस्तों पैसा नहीं कमाती है, जो कंपनी अगर वो पैसा नहीं देती लोगों को, तो आज दोस्तों क्या लगता है जो गाड़ी खरीद कर आया गेहूं बेच के क्या आया? आज जो लोग गाड़ी खरीद रहे गेहूं बेच के आया है, आज अगले स्पॉट पर बैठ के आया तो क्या लगता है धान बेच के आया है। आज अगर मेरे हाथ में इतना गहना तो क्या लगता है कि मैं खेत बेच के आया हूँ। ये आपको दोस्तों खुद समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि एक लोग पागल हो सकता है, 2 लोग पागल हो सकता है, 4 लोग पागल हो सकता है। क्या दोस्तों 600 लोग बैठा सब पागल है? सब पागल है? आप भी समझदार हो? एक होता है हम ही समझदार है और एक होता हम ही खाली समझदार। तो क्या खाली आप ही समझदार हो बाकी लोग बेवकूफिया बैठा हुआ? तो भाई ये चीज समझने वाली बात है। समझ में आ रहा है क्लियर? तो सबसे पहले आप समझिए YouTube, Facebook, Google एक ऐसा जमाना है जो किसी का वीडियो किसी का फोटो उसको लगा करके दोस्तों लोग अपलोड कर देता और लोग समझता है कि वही चीज है यार।
कहने का मतलब यही है कि आज हमारी कंपनी दोस्तों इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है। समझ में आ रहा? जो दोस्तों इस कंपनी की दोस्तों ऊंचाइयों तक दोस्तों नहीं पहुंच पा रही है ना, वही कंपनी इस कंपनी की दोस्तों बुराई कर रही है, यूट्यूब पे डाल रही है, गूगल पे डाल रही है, फेसबुक पे डाल रही है, और कुछ सीढ़ी पीढ़ी उनकी बातों पे आके दोस्तों कर चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या तैयार आप लोग ऐसे लोगों से बचने के लिए? क्या तैयार है दोस्तों सलाहकारों से बचने के लिए? आज दोस्तों बहुत सारा सीढ़ी भाई आता है, बोलता है सर हमारे मौसा तो टीचर है, हम उनसे पूछेंगे काम सही है कि नहीं, हम उनसे पूछेंगे काम सही है कि नहीं है। आज बहुत सारे लोग बोलता सर हमारा भाई तो ठेकेदार है, हम उससे पूछेंगे काम सही है कि नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूं, दारू पीने गए थे, आप अपने मौसा से पूछे थे? जब लड़की से मिलने गए थे तो अपने भाई से पूछे थे आप? सोचिए जिस काम से आपका दोस्तों बेइज्जती होने वाला है उस काम के बारे में दोस्तों आप नहीं पूछते हो, लेकिन जिस काम से दोस्तों आपका गरीबी सारा दूर होने वाला है उस काम को बोलते मम्मी से पूछेंगे, आप ऐसा पूछेंगे क्या आपके पिताजी ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं? क्या आपकी मम्मी इस काम को सीखने के लिए आ रहे हैं? क्या आपके मौसा इस काम को देखने के लिए आ रहे हैं? तो फिर वो कैसे बताएंगे इस काम के बारे में? क्या बता पाएंगे? भाई आप इस काम की ट्रेनिंग को ले रहे हो, आप यहाँ के सीनियर को देख रहे हो, आप यहाँ पर इस काम को सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए, पड़ोसी को पता होना चाहिए। लेकिन बोलता है सर हमारे मौसा तो टीचर है, उनसे पूछेंगे। अरे भगचोदर कहीं के भगवान ने और मोदी जी ने 18 साल का तुम्हें ठेपा दे दिया आधार कार्ड का कि तू अपनी जिंदगी का फैसला समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाजी करने गए, चोरी करने गए, दारू पीने गए तो हमने अपने खानदान से पूछ लिए थे? सोचिए यार जिस काम से सारा हमारे घर का दोस्तों बेइज्जती होने वाला है उस काम को सारा बिना पूछे कर रहे हैं, लेकिन जिस काम से दोस्तों हमारी गरीबी सारा दूर होने वाला है उससे बोलते सारा पूछ के करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या आप लोग सलाह लेने के लिए तैयार हैं? यूट्यूब पे सर्च मारने के लिए तैयार हैं? गूगल पे सर्च मारने के लिए तैयार हैं? भाई आपको इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना, सक्सेस होना, तो सबसे पहले आपको इस बिजनेस में अपलाइन पे दोस्तों विश्वास और दोस्तों भरोसा करना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? भाई इस बिजनेस में आज जो भी इंसान दोस्तों कामयाब हुआ उसने इस बिजनेस में दोस्तों क्या किया है? विश्वास और दोस्तों भरोसा किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई जिसने विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, वो जिंदगी में भाई साहब कभी आगे बढ़ने वाला नहीं। आपने दोस्तों जब लड़की से शादी किया था, क्या आपने उस लड़की के पूरे खानदान के बारे में या उसका सिस्टम चेक करके आपने शादी किया था? पूरा वो सील पैक है। तो आपने कैसे शादी कर दी? आपने जब अपनी बहन का शादी किया था तो क्या दोस्तों जिससे शादी किए थे उसके बारे में पूरा जान लिए थे कि वो दारू पीता है कि नहीं पीता है, कितना पैसा कमाता है कि नहीं कमाता है, कितना खेत है, कितना खलिहान है। लोगों ने बोला कि नहीं यार वो बहुत अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छी लड़की है, उससे शादी कर ले, और हमने लोगों की बातों को मानकर उससे शादी कर लिया और आज मेरी अर्धांगिनी है कि नहीं है? सोचिए यार, बताइए एक बार आप सवाल करिए अपने आप से कि जिस बीवी को आपने जिंदगी भर साथ लेकर घूमने वाले हो, उसके साथ फ्यूचर बिताने वाले हो, आपने एक बार उसको खोल के नहीं देखा सिस्टम? आपने उसको नहीं देखा एक बार? और जहां से दोस्तों जिस अप्लाई से दोस्तों आपका सगा भाई हो सकता है, आपका बुआ का लड़का हो सकता है, आपका मामा हो सकता है, आपका मौसा हो सकता है, उसने इस विश्वास के बारे में बताया तो आज आपको भरोसा ही नहीं, विश्वास ही नहीं है। कुछ लोग बोलता सर मुझे तो विश्वास ही नहीं है कंपनी कितना दूर तक जाएगी। तेरे ऊपर भरोसा तो कितना दिन तक जिएगा? हाँ? क्या तेरे अपने बीवी पर भरोसा है कि जो छोड़ के नहीं जाएगी? तो काहे भरोसा किया? तुझे अपने प्रधान पे भरोसा है कि तेरे गांव का फ्यूचर बना देगा? तो क्यों वोट दे रहा?
मत दे वोट ना, क्यों दे रहा वोट? लोगों ने वोट दिया इसलिए तूने भी वोट दिया, लोगों ने शादी की इसलिए मैंने भी शादी किया। तो भाई यहाँ भी तू लोग कामयाब हो रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये भाई साहब बजरंग बली नहीं है, पिला के सीना फाड़ेंगे और आपको दिखाने के लिए देख यहाँ पैसा लोग इतना कमाता। लेकिन हाँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मैंने इस कंपनी में दोस्तों विश्वास करके बिलीव करके दोस्तों अगर हम लोग दोस्तों यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो मैंने सीधा ठोक के बोलता है कि सीरीज कंपनी में दोस्तों अगर विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया, एक 24 कंपनी का दोस्तों आईडी होगा और उसका मैंने दोस्तों 50 का दोस्तों। देखा आप अंदर नहीं देखे, आप तो हम लोगों से बड़े देखिए, आप पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, क्यों मानते हैं? सब मानते हैं, यदि सब कुआं में जाएगा तो हम भी कुआं में जाएंगे। आपने जब घर से बैठे होंगे, घर से आ रहे होंगे, तो आपने ड्राइवर से पूछा था, अरे हमको बिलासपुर जाना पहुंचा देगा कि नहीं सही से? क्यों नहीं पूछा? आपको गुस्सा लगता? यार सोचो, जिस ड्राइवर को तू जान नहीं रहा, पहचान नहीं रहा, उसको भरोसा कर रहा, उसको भरोसा कर रहा भाई। तू होटल पे खाना खाने गया था तो उससे पूछा था कि इसमें जहर है कि नहीं? अरे खा लिया तो जीजा लग रहे थे जो बिना पूछे खा ली। बताओ, जिस रूम में रह रहे हो उस रूम के मालिक से पूछे थे कि सर छत गिरेगा कि नहीं? कैसे बैठ गए उस छत के अंदर, कैसे सो रहे हो? यार सोचो, जिस व्यक्ति को आप जान नहीं रहे हो, पहचान नहीं रहे हो, आपको उस पर भरोसा हो रहा है, लेकिन आज आपका प्राइस आपके साथ पूरा दिन तो सो रहा है, पूरा दिन तो फ्रेंड जा रहा है, आप कहता है कि मैं बनूंगा ना बनूंगा, कि तुझे स्टार आईडी बनाऊंगा, आपको उस पर भरोसा क्यों नहीं होता? आपको इस कंपनी में भरोसा क्यों नहीं होता? मैं आपसे सवाल करता हूं, आप ड्राइवर को जानते नहीं थे, उसको भरोसा कर लिया आपने। आप होटल के मालिक को पहचानते नहीं, दूसरे को भरोसा कर लिया। आप रूम के मालिक को पहचाने नहीं, कभी आज तक मिले नहीं, आपने उसके रूम में सो रहे हो। कैसे सो रहे? क्या विश्वास है? सही से पहुंचा नहीं देगा। आपको ये लगा ना, अगर ये सही से जा सकता है, ये सही से जा सकता है, ये सही से जा सकता है, तो मैं भी उस पर सारा सफर करूंगा, सारा मैं भी सही से। अखिलेश बन सकता है, मुकेश बन सकता है, संतोष बन सकता है, तो मैंने भी उस मां का दूध पिया है और हम भी इस गिलेश कंपनी दोस्तों आदि पर अपने सपने को तो क्या आप लोग विश्वास करने के लिए तैयार हैं? भरोसा करने के लिए तैयार हैं? अगर आपने इस कंपनी में दोस्तों भरोसा कर लिया, बिलीव कर लिया, तो मैं सीधा ठोक के बोलता हूँ, एक सीरीज कंपनी का दोस्तों आईडी होगा और आने वाले समय में दोस्तों उसका भी दोस्तों महीने का 50,000 का दोस्तों चाहिए। आप लोग तैयार हैं? आप लोग विश्वास करने के लिए तैयार हैं? सोचिए यार, कितना लोग दूर में दोस्तों घी देखा, कितना लोग ऐसा पत्थर की मूर्ति में भगवान देखा,
मस्जिद में गया था तो अल्लाह जी उनके सामने आ गए थे? कितने लोग के भगवान जी उनके सामने आ गए थे? तो क्यों उसको जाके अपना दुखड़ा सुनाते हो? क्यों सुनाते हो? मेरा आपसे सवाल है, क्यों आप उससे दुखड़ा सुना रहे हो? क्या विश्वास है? आपके चाचा लगते हो? हाँ? भगवान लगते हो? हमको ही पता भगवान लगते भाई, लेकिन क्या लगता है जब आप पैदा हुए तो आपके साथ में पैदा हुए थे? हाँ। अच्छा, कितना लोग पैदा होने के बाद अपनी मस्ती को लिया था? किसी माँ ने उनको पैदा किया। आपने उसको माँ क्यों बोला? आपने उसको माँ क्यों बोला? लोगों ने बोला कि यही तेरी माँ है, यही तेरे पिताजी है जिन्होंने तुझे पैदा किया है। और हमने लोगों की बातों को मान करके अपने माँ बाप को दोस्तों में माँ बाप माना। आप लोगों की बातों को भरोसा कर रहे हो बाहर की दुनिया में। यहाँ दोस्तों आपको बुलाने वाला आपका सगा अपना भरोसा दिलाने वाला आपको अपना आरती, जो आपको डेली आपको सिखा रहा, डेली आपको बता रहा है कि तू मेरे पर भरोसा कर, बिलीव कर। जिस तरीके सर ने इस कंपनी में आरती बनने के बाद अपने सपने को पूरा किया है, तुम भी इस गिलेस कंपनी में अपने सपने को पूरा करो दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज भरोसा होता नहीं है, बिलीव होता नहीं है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिलीव ना होने का, विश्वास ना होने का दोस्तों कारण शुरुआती दौर है दोस्तों। जिस तरीके से शुरू में दोस्तों नौकरी आया था ना, तो लोगों को पकड़ के दिया था, हाइट सही है चल मुझे आर्मी में घुसा दिए। भाई आपका हाइट सही है, चलिए आपको पुलिस में होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था भाई? नहीं आप लोग सोचिए यार, कुछ लोग उस नौकरी को दोस्तों किया, अब कुछ लोग दोस्तों छोड़ के चला है, और जो छोड़ के चला है वो क्या बोला उसके माँ बाप? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया, तू चल साले घास कर। लेकिन दोस्तों जो उस नौकरी को दोस्तों किया, आज उसके बाद दोस्तों अच्छा घर है, अच्छा मकान है, एक चलने के लिए दोस्तों अच्छी बाइक है, एक दोस्तों टूटी फूटी दोस्तों फोर व्हीलर भी है कि नहीं है? लेकिन दोस्तों जो चला आया वो क्या है उसके पास? क्या बोलता है? बाबू उड़ ले अब तो नौकरी मिलल है, हम मौका के पहचान ना पौनी। आज देख बाबू घास छिलत है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बुढ़वा बोलता है, बुढ़वा जान चुका है कि साला जवानी क्या होता है, और बचपना दोस्तों क्या होता है, और बुढ़ौती दोस्तों क्या होता है। बुढ़वा कहला कि बाबू उड़ ले हम लोग एक दौड़ रहे। हमारा भी एक समय था कि हम भी किसी को पहचानते रहे थे, लेकिन आज बाबू एक गिलास पानी मांगते ना तो बेटा भी गरी आता है, तो भी दोस्तों गरी आती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सोचिए दोस्त, आज उसी नौकरी की दोस्तों बात कर रहे हैं हम लोग। अगर आपको आज सरकारी नौकरी चाहिए ना, तो अगर सरकार ने 20,000 दोस्तों वैकेंसी दिया है ना, तो आज दोस्तों फॉर्म दोस्तों आवाज की दोस्तों कितना लोग करता है? 20,000। अगर सरकार ने आपको 20,000 दोस्तों वैकेंसी दिया, कितना? 20,000। लोगों ने फॉर्म कितना भरा? 20,000। कम से कम दोस्तों 20 लाख लोगों ने, 20 लाख लोगों ने जब फॉर्म भरा, तो 20 लाख में अगर 800 के एक फॉर्म है, तो करिए 800 गुना 20 लाख। कोई पढ़ा लिखा इसमें? पढ़े लिखे कितने पढ़े लिखे? कोई BSc BCom किया हो, बीटेक का पढ़े हो? कितना हो गया? 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख। 1 करोड़ 60 लाख। 60 लाख। अब सोचिए कि जो 20,000 वैकेंसी आई है, वो पुलिस
होता कि नहीं होता? अगर 20,000 गुना 20,000 करेंगे कितना सैलरी हो गया? 20 किया 60, हाँ 60 लाख रुपए कितने दिन का हुए? एक महीने का 60 लाख रुपए यहाँ हमको क्या दे दिया? 1 करोड़ 60 लाख लिया और 60 लाख हमको क्या दे दिया? अगर हम 1 करोड़ को अगर हम 10% के हिसाब से ब्याज पे दे देते हैं कितना पैसा होगा? हमारा भी तो पैसा नहीं मिल पा रहा। चलिए ये तो अलग मुद्दा, अरे वो तो अलग मुद्दा है भाई। अभी नौकरी लेने के लिए अलग देना पड़ेगा 5 लाख। अगर 5 लाख हम 10% अगर ब्याज लेते हैं तो 5 लाख का 10% एक महीने का कितना हो गया? हाँ? और सैलरी कितना मिल रहा? 30,000 40,000। तो साला हमारा तो जो पैसा था उसका भी ब्याज नहीं मिल पा, उसका भी तो पैसा हमें नहीं मिल पा, और फिर भी हम लोग चिल्ला रहे हैं नौकरी। तो ये मजबूरी है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपटीशन। दो पहले फ्री में लोग पकड़ के लेके जाता था, आज कौन सा दौर है? कंपटीशन दौर। आज लोगों को बोलना नहीं पड़ता है कि नौकरी का वैकेंसी आया तो भर दे। आज लोग इंतजार करता है हम नौकरी का वैकेंसी आया, हाँ यार आ गया, तुरंत जाता है और 800 का फॉर्म लेता भर देता। अब सर्वा बहाली आए बच्चा लाड़ से आए भाई, वो तो वैकेंसी रद्द भी हो गई है भाई। अब जो 1 करोड़ हम पैसा लगाए वो वैकेंसी रद्द हो गई, फिर दोबारा भरो वो पैसा, दोबारा से 1 करोड़ लाओ। दोस्तों आज के समय में नौकरी पाने का मतलब भगवान का दर्शन, समझ आ रहा है कि नहीं? यानी दोस्तों जिसके पास 3 चीजें होगी, सोर्स, कोर्स, मनी। यानी सोर्स होगा, आप अच्छा पढ़ाई लिखाई किए हैं, आप पास पैसा होगा तब जाकर आपको नौकरी मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि दोस्तों आज उसे कौन सा दौर चल रहा? कंपटीशन दौर चल रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज आपको समझाना पड़ रहा है कंपनी के बारे में, डीएसएम के बारे में कि बाबू कर, बहुत अच्छा काम है। आज बोलता सब नहीं करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके शुरू में भाग के गया था नौकरी वाला, हम नहीं करेंगे। बताओ, आप टेंशन मत ले। अभी इस डायरेक्ट डीएसएम को ना 25 साल हुआ। जिस दिन भाई साहब सरकारी नौकरी की तरह ना 40 साल 45 साल हो गया, और तेरे गांव में 4 को 5 को गिरनी, 4 को 5 को गिरनी जिस दिन पैदा होना स्टार्ट हो गया उसी दिन कहना नहीं पड़ेगा तो इस कंपनी में काम। क्योंकि बाबू आज लोगों को कहना क्यों नहीं पड़ रहा है कि नौकरी कर? क्योंकि तेरे गांव में 10 को नौकरी वाला बैठा हुआ करके, उसका अच्छा घर है, अच्छा गाड़ी है, लेकिन डीएसएम वाला अभी हर गांव में नहीं है, इसलिए लोगों को बताना पड़ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हर गांव में दोस्तों कोई डीडी हो गया 4 को 5 को, कोई डीडी हो गया 10 को, कोई फ्रेंचाइजी हो गया 5 को। उस गांव में दोस्तों सोचेगा डायरेक्ट एक ही चीज बोलेगा कि पढ़ो लिखो और डीएसएम करो। यस या नो? आज लोगों को बताना पड़ रहा है कि बाबू कर, काम बहुत अच्छा है, आने वाले 5 महीने में स्टार आदि बोलता सब्जी लाड़े में चढ़े स्टार आदि। आज बताना पड़ रहा है उसको, लाड़े में चढ़े 50,000 तो घर जाएगी। तो पता है जब तू आएगा ना दोबारा तो वो भी कहेगा लाड़े में चढ़े चल जो 50,000 लेके आता हूँ। ऐसा लोग बोलेगा भाई। आज नौकरी में घुस कौन ले रहा? जो उस समय नौकरी किया अभी तो घुस ले रहा है यार। आज जो उस समय चला गया घुस कौन दे रहा? उसका बेटवा दे रहा घुस। लाओ 5 लाख, लाओ 10 लाख। तो हम शुरुआती दौर में मेहनत कर रहे हैं तो साला घुसवा कौन लेगा? हम लोग तो लेंगे यार। हाँ बेटा, हाँ सो हम इस कंपनी में आए थे, हमारा बेटा अच्छा बेटा पूरा 10 लाख लाओ। हाँ बेटा 10 लाख लाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा विश्वास न होने का सबसे बड़ा कारण है शुरुआती दोस्तों का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब दोस्तों शुरू में दोस्तों ट्रेन आया था, ट्रेन जानते हैं आप लोग? लोग बोलता था काला भूत आया, इसके सारे सामने मत जाना, सारा बुला दे गए। लोग सर्वा स्टेशन पे छोड़ो बात छोड़ो,
5 किलोमीटर दूर रहता था ट्रेन के, बोलता था गलती से सारा कुछ बदला सारा भूख लगा बात है के साथ में। सुनिए यार, लोग भाई साहब आवाज सुनता था, ओ आप चलो सारा 5 किलोमीटर आज भाई साहब वही ट्रेन जिसका लोग ना 100 महीना पहले रिजर्वेशन कराता है, तब जाकर लोगों को ना भाई साहब सीट मिलता है। आज वही ट्रेन है जब शुरू में लोगों को ना पकड़ के जब एक बार ले गया ना, जब एक लोग भैंस चला रहा था गांव के स्टेशन के बाहर और सर्वस चला ट्रेन वाला आया, अरे उसको पकड़ के लेके सारे ट्रेन में बैठा दिया हमने। अब उस सर्वस चिल्ला रहा, हाँ गांव जाके बोल रहा भाई मैं बचने वाला नहीं, साला मैं मर जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब उस सर्वस जाके गांव में बोल दिया, अरे बात सारा भूख पड़ा इसको पकड़ लिया, अब चलो साला सब लाठी भाला लेके सारा स्टेशन पहुंच गया। बोला आने दो साले काला भूत को, इसको साले को बुला देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब वो साला ट्रेन पूरा उसको घुमा रहा, पूरा घूम रहा, बोला लाइटिंग का भी सुविधा उसमें है, सोने का भी सुविधा उसमें है, बैठने का भी सुविधा उसमें है। अब पूरा सर्वा एंजॉय कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। जैसे स्टेशन पे कुछ करना मत रुक जा, बोला क्या हो गया? बोला हम छोड़ ट्रेन में, तुमको पता है कितना बढ़िया सफर है, कितना अच्छा चीज है। सारा 2 व्हीलर से जाता झटका लगता है, यहाँ कोई झटका नहीं है। इसमें सारा सोने का भी जगह है, अगने का भी जगह है, हाथ धोने का भी जगह है, बैठने का भी जगह है, बहुत बढ़िया सुविधा है। लोगों ने फिर से समझना स्टार्ट किया। आज वही ट्रेन का दोस्तों कंपटीशन दौर चल रहा है। आज पता पड़ता है इसमें सफर मत करो, आज 6 महीना पहले लोग टिकट करा था। आज लोग सरकार का जगह नहीं मिला छठ पूजा में घर जाने के लिए, तो लाइटिंग के डब्बा में बैठ के छठ पूजा बना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज वही कंपटीशन दौर चल रहा है भाई साहब, आज वही ट्रेंड है। क्या दोस्तों ट्रेंड बदल गया? क्या दोस्तों लोग बदल गया? नहीं दोस्तों, ट्रेंड दोस्तों नहीं बदला, वहां का दोस्तों ड्राइवर नहीं बदला, बस दोस्तों समय दोस्तों बदल गया। चलो इसी तरीके से दोस्तों आज आपको बताना पड़ रहा है लोगों को, बहुत अच्छा काम है बाबू कर दे, बहुत बढ़िया काम है बाबू कर दे। ऐसा वो दिल दुख नहीं है। आने वाले दोस्तों 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में लोग सर्च मारेगा इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी कौन है, तो रेलवे कंपनी। सबसे अच्छी कौन अच्छा सीनियर है, उसको सर्च मारेगा, उसको समझ में आएगा फलाना। अब वो मेरे पास आएगा, सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, ला 10 लाख रुपए, तो मैं सब काम करूँ। टिकट निकालने के लिए पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है? तत्काल में टिकट निकालना क्या करना पड़ेगा? 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। भाई काम करना शुरू में तुमको बहुत समझाया, सर्वा नहीं माना, आओ 10 लाख लाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज हम लोग यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं, आने वाले 1 साल 2 साल बाद ऐसा ना बीकॉम MBA में DSM का दोस्तों ना पार्ट बन चुका, कोर्स बन चुका। आने वाले समय में ना लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ दोस्तों DSM का भी कोर्स करेंगे और ट्रेनिंग देने के गाँव कौन जाएगा? कौन जाएगा? अब सर्वा सोचिए अखिलेश BMW से उतरेगा और निगेटिव सर्वा ताली बजाएगा, तो बजाओ ताली जोर के, तो जोर का दोस्तों पूरा ताली बजाएगा अपने गांव में ट्रेनिंग देने के लिए। हाँ जोर जय जोर बोले कि नहीं बोलेगा? साइड में बात सोचिए वो दौर। आज दोस्तों टीचर कौन बनता? टीचर कौन बन रहा? जो दोस्तों पढ़ाई किया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भाई हमारे कहने का मतलब यही है कि आज लोगों को समझाइए मत, जो भी घर जा रहा है ना मिठाई का डब्बा लीजिए, उसको ले जाइए मिठाई के डब्बा के साथ 5 किलो मिठाई का डब्बा दीजिए और बोलिए बेटा टेंशन मत ले जाओ, जाओ बेटा जा करके पूरा अपना बिजनेस संभालेगा। और बिजनेस कौन पता? जाके सारा कंपनी में काम करे। ये ठंडी का मौसम आ गया, बहुत कमाल का मौसम है। 4 बजे लोग उठता है कंपनी वाला, अरे अलार्म बज गया 4 बजा, तुरंत भाई पाप कंपनी लेट हो रहा, ऐसे रास्ता पूरा गाड़ी में धोए हुए देखा कि हम भी देखा है, ऐसे नहीं गुजर गया 28 साल। हाँ ऐसे नहीं गुजरा 28 साल, अपनी जिंदगी देखे। तुम सरवा जा कंपनी में आ रहे हो और गलती से अपने बीवी को शहर में लेके चले गए,
तो प्लाट में कोई और सारा ठोकैया करेगा। हाँ बाबू, ये समय चल रहा है, तुमको पता क्या जिंदगी, अभी जिंदगी देखा कहाँ है तू तो सोचता है कि हाँ सर हम सब जानते हैं, मरुआ जाना कुछ नहीं जाना बाबू। अभी चाचा से पूछना, चाचा से नहीं मारवाई पूरा दुनिया देखे चाचा, जेकर मुंह ना देखे कोई बनू देखे पड़ा बाहर की दुनिया में। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ तो आज समझाया जा रहा ना, तो मत करिए। मिठाई का डब्बा दीजिए और बोले काम कैसे करो, चार दस, और उसको अभी नहीं मिल रहा, कब मिल रहा? हाँ कहाँ देख रहा हो, कहाँ ध्यान है? मैंने बोला था ना ध्यान वहां नहीं देना, समझ आ रहा ना? तो भाई आज लोगों को समझाना नहीं है, लोग खुद आपको समझाएगा। अरे भाई देख यार मेरा काम करा दिया, लाल चाटा सब लाल काम होता है। हाँ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ पड़ रहा है काम कर, तो उस समय का है पीछे में जाओ, अरे बड़ा नंबर का मजाक कर दो, लोग सामने के बाहर आ जाओ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज जाइए किसी सरकारी काम कराने के लिए, कैसे आपको मिला था? ऐसा लग रहा है उसके भाई के बतार को मांगने के लिए हम लोग बैंक में अपना ही पैसा लेने जाइए, क्या बोलेगा? हट जाओ सिग्नेचर करके लाओ, तुम्हारा सिग्नेचर सही नहीं है, सिग्नेचर तुम्हारा मैच नहीं करा, जाओ सर अपना ही पैसा लेने के लिए जाओ, सिग्नेचर मैच नहीं करा मालूम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब आएगा 20 में काम करने के लिए मेरे काम उसमें सारा तुम्हारा नंबर कमेटी में जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो झेलेगा वही खेलेगा, जो नहीं झेलेगा और मत खेलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई आज आप झेल रहे हो तो खेलेगा कौन? कौन खेलेगा? तो भाई साहब आज शुरुआती दौर है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप लोग विश्वास करने के लिए तैयार हैं? बिलीव करने के लिए तैयार हैं? भाई साहब सोचिए कि जब शुरू में भाई साहब सिलेंडर आया, सिलेंडर समझते हैं आप लोग? सिलेंडर एक प्रधान जी थे, उनकी बीवी भाई साहब क्या हुआ ना कि देखिए डॉक्टर साहब के घर पे सारा सिलेंडर है, हम उनके घर पे जाते सारा तुरंत सारा चाय बन जाता है। अब सारा क्या हुआ, गाँव वाला बोला सिलेंडर सारा बम का गोला होता है, एक बार फटेगा पूरा गाँव सारा तबाह, सब मर जाएगा। समझ में आ रहा है? अब सारा क्या हुआ, प्रधानी गई उसके घर पे, डॉक्टर की देखी बहन 2 मिनट में चाय, 2 मिनट में सारा पकौड़ी, 2 मिनट में नाश्ता चाय। अब उस प्रधानी गई उसके डॉक्टर के घर पे, हाँ खाना किसने बन रहा? बाप बम का गोला, उस सर्वा जाकर पूरा गांव में ढूंढो रखी, पुरानी बाप डॉक्टरानी बम का गोला रखी हुई है, सबको मुआ देगी। समझ आ रहा है? अब डॉक्टरानी ने क्या किया, उसको समझाया बुलाकर कि दीदी ये बम का गोला ना हो, ये एक ऐसा सामान हो कि तुरंत स्टार्ट करो और 5 मिनट पकौड़ी बाहर, चाय रखो 10 मिनट में चाय बाहर, खाना रखो आधे घंटे में खाना बन के तैयार, ना हाथ करिया का टेंशन और ना सारा चूल्हा का भगौना करिया बोले टेंशन, क्या सब एकदम चकाचौक रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जब प्रधानी को डॉक्टर जी ने समझा दिया तो गई प्रधान के पास, प्रधान अब हमको भी चाहिए बम का गोला। अब प्रधान बोला बकलोल कह के हम सारे पूरे गांव को समझा रहे बम का गोला, बम का गोला, तुम सारे बोल रहे हो कि बम का गोला चाहिए, तुम बुआओगे क्या सबको? बोला साले अब खाना तभी बनेगा जब साला बम का गोला घर में आएगा। अब प्रधान साला करे तो करेगा, उस सरवा गया भाई साहब पूरा सूती वाला बोरा लिया, सूती वाला बोरा लिया, गया शहर से बम का गोला खरीद के लेके आ गया। तो जो प्रधान था ना वो गांव का बहुत अच्छा आदमी, तो जब भी वो शहर जाता था ना बच्चों के लिए चॉकलेट नमकीन बिस्कुट दोस्त ले आता, तो जब साइकिल पर प्रधान जी ने क्या रखे बम का गोला, तो बच्चे ने क्या किया, प्रधान जी कहते कहते साले बम का गोला गिरा दिया, और जब सारा बम का गोला गिरा तो सारा दिख गया। अब पूरा गांव में बच्चा जाके ढिढोरा पीट दिया, प्रधान जी बम का गोला लाए, प्रधान जी बम का गोला लाए। अब सारा पूरा गांव वाला परेशान कि प्रधानवा साला डॉक्टर को बोल रहा था, साला खुद भी बम का गोला ले आया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब सर्व प्रधान जी कहे साले अब क्या करे, प्रधान जी के डॉक्टर और डॉक्टर के पास बोले उनको बुला के लाओ, सालों को बुला के लाओ, पूरा गांव वालों को समझाओ इसका क्या मतलब। अब वो डॉक्टर जी पूरा समझाए कि भाई देखिए वो कोई खराब चीज उसका खोल के रखेगा तभी फटेगा,
उसको गलत उपयोग करेगा तभी फटेगा। और नहीं तो 5 मिनट में चाय, 5 मिनट में पकौड़ी, आधा घंटा में खाना, न काला हाथ होगा न भगोना काला होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोचिए दोस्तों, आज वही बम का गोला सबके घर में बैठा हुआ, क्या आज सिलेंडर नहीं फटता? फटता है ना, लेकिन फिर भी लोग रखा, क्यों रखा? जो रखा है क्योंकि फटता उसी का है जिसका लीकेज करता है। बता रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? दोस्तों, जब लोग सिलेंडर को पूरा पसंद नहीं करता था, लेकिन आज वही सिलेंडर है कि लोग 1 महीना पहले बुक करता है, तब जाकर सरवा उसको सिलेंडर मिलता है। बाकी नहीं है। सोचिए यार, जब चप्पल का भाई साहब शुरुआती दौर था, अंग्रेज ने वो लेकर के आए इंडिया में, बोला यहाँ तो सर्वा कोई चप्पलें नहीं पहनता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ तो सर्वा कोई चप्पलें नहीं पहनता, बिजनेस कैसे चलेगा? एक बोला सर जी, अगर इनको पहनाने का अगर हम तरीका बता दे तो हो सकता हमारा बिजनेस चलना स्टार्ट। अब उसके कहने पे अंग्रेज ने सारा फैक्ट्री खोल दिया। अब साला इंडिया के लोग को बोलो चप्पल पहनो, साला पहनने नहीं करता था। अब उसने सोचा कि साला मेरे फैक्ट्री का सब पैसा नुकसान करवा दिया। बोला अब सर एक काम और करिए मेरी वजह से, कि चप्पल के साथ साथ साला 20 रुपए और दीजिए। अब वो इंडिया का लोग चप्पल लेने नहीं आता था, 20 रुपए दोस्तों ले आता, 20 रुपए लिया चप्पल लेकर दोस्तों। अब सरवा फिर अंग्रेज परेशान, बोला सरवा कर क्या रहा, समझ में नहीं आ रहा है। बोल रहा आप चप्पल उसी को मिलेगा जो चप्पल पहन के दोस्तों, 20 रुपए उसी को मिलेगा जो चप्पल पहन के 4 किलोमीटर दूर चलेगा। अब सरवा इंडिया के लोग चप्पल पहन के देखा और चलने में पूरा मजा आ रहा, ना कोई कंकड़ चुभ रहा, ना कोई कील चुभ रहा, ना कोई कांटा चुभ रहा, उसके पैर में धूप नहीं लग रहा है। चप्पल है, जब लोग देख लिया, अंग्रेज देख लिया, सब चल रहा चप्पल पहन के। अब बोला चप्पल उसी को मिलेगा जो 20 रुपए लाओ। जो 20 रुपए देगा उसको चप्पल मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब अंग्रेज ने क्या किया, उल्टा पाया पासा पलट दिया कि 20 रुपए जो देगा उसको चप्पल मिलेगा, नहीं देगा साला उसको चप्पल मिलने वाला नहीं है। अब इंडिया के लोग बोला ठीक लग रहा है, 20 रुपए देना पड़ेगा। आज वही चप्पल है जिसका नाम है दोस्तों बाटा। कहा जाता है घड़ी में सोनाटा और आदमी में नाटा, और चप्पल में दोस्तों बाटा। इससे दोस्तों दूर रहना है दोस्तों, ये दोस्तों ब्रांडेड होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भाई हमारे कहने का मतलब, जब दोस्तों शुरुआती तो दोस्तों चप्पल का आया, सिलेंडर का आया, नौकरी का आया, ट्रेन का दोस्तों आया, और आज इन सब चीजों का दोस्तों कंपटीशन दौर दोस्तों चल रहा है। तो दोस्तों डीएसएल का दोस्तों भी शुरुआती दौर चल रहा है। आने वाले समय में जिस दिन से कंपटीशन दौर हुआ ना, लोग को दोस्तों कहना नहीं पड़ेगा, लोग आएगा बोलेगा मैं तेरे साथ बिजनेस करूंगा, और हम तो यही चाह रहे कि लोग आए हमारे साथ दोस्तों बिजनेस करें। लेकिन दोस्तों आज बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस को करते हुए डर लगता, सर शर्म आता है, ऐसा बोलता है सर हमको शर्म आता है काम करते हुए। मैं सर झूठ कैसे बोलूंगा सर, हमको तो झूठ बोल करके बुलाया गया। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ। मत मानिएगा, समझ आ रहा है क्लियर? जैसे मान लीजिए कि ये मेरा भाई है, ठीक है, मेरी बहन है, और मेरी बहन का चक्कर ना इस लड़के के साथ, सच्चाई बात नहीं है, मैं आपको यानी आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ उसका। मेरी बहन है और मेरी बहन का चक्कर इसके साथ है, और ये मेरी बहन को देखने के लिए मेरे घर पे आया हुआ। अभी हमसे सवाल किया कि अखिलेश जी आपकी बहन को ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी बहन का चक्कर किसी और के साथ तो नहीं है। अब बताइए दोस्तों मैं क्या कहूँ, क्यों? मैं क्या करूँगा फिर? आप झूठ नहीं बोल रहे, हाँ झूठ नहीं बोल रहे, आप झूठ सिखा रहे हैं हमको बोल रहा, हाँ? तो यहाँ सारे लोगों को फंसा रहा है, यहाँ सारे लोगों को फिर भी निकाल रहा है, हाँ? तो आज सोचिए
कि अपनी बहन का जिंदगी बनाने के लिए एक झूठ बोल दिए, तो बोल रहा सब जिंदगी बनाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। मेरे अपलाइन ने मुझे इस बिजनेस में बोला होता कि 4 महीने ट्रेनिंग, सॉरी 15 दिन ट्रेनिंग लेना और 2-4 लोग की जिंदगी बना देना और महीने का 2.5 लाख आएगा, तो क्या अखिलेश यहाँ होता? कितना लोग यहाँ होता? कितना लोग होता भाई? मुझे तो सच बता देना चाहिए इस भाई को कि मेरी बहन का चक्कर भाई इसके साथ है। बता भाई क्या करूंगा मैं? बता दूंगा क्यों नहीं बताऊंगा साहब? जिंदगी का सवाल है। बैठ जाओ, थैंक यू। लोगों की जिंदगी का सवाल है और यहाँ भी तो लोगों की जिंदगी का सवाल है यार। किसी को बोला जाता कि यहाँ पर आकर के 3 से 4 महीने इस बिजनेस को करना है और आने वाले समय तुम्हें 50,000 मिलेगा, कितना लोग आता? ग्रामीण को अप्लाई बोला था 8 घंटा ड्यूटी है, संडे का छुट्टी है, पूरा एंजॉय है। आज साला कोई ऑफिस नहीं जाता, मन करता जाता हूँ, मन करता नहीं जाता हूँ। 18,000 बोला था सारा, मुझे लगता है 18,000 का इससे ज्यादा सरकार को समझ में आ रहा है क्लियर? तो मेरे भी तो अप्लाई ने मुझसे झूठ बोला था। कुछ लोग बोलता सर हमसे नहीं हो पाएगा सर, डर लग रहा, शर्म आ रहा। अरे हम कंडोम बेच रहे, जो हमको शर्म आ रहा? हम कंडोम बेच रहे हैं, हम जिसम बेच रहे हैं, हम नवरत्न तेल बेच रहे हैं। हमें किस चीज का शर्म आना चाहिए? 20% तक लोग तो बैठे हुए हैं। शर्म किसको आना चाहिए यार? शर्म तो सभी मीडिया को आना चाहिए जो बोलते हैं छतरी लगाई, बोलती कि नहीं बोलती है? यार शर्म तो उसको आना चाहिए, सोनिया राय को। मेरा चैन हुआ है से बहुत बड़ा जालिम न जरा, अरे बकलोल ढोली दिखा के और ये दिखा करके चैन में उजाड़ रही है। शर्म तो शर्मा उसको आना चाहिए, शर्म तो अक्सर सिंह को आना चाहिए भाई। पवन सिंह के साथ जाने कितना बार हुआ है और फिर भी छाती चौड़ा करे घूम रही है, उसको तो शर्म नहीं आ रहा। और आप बोल रहे सर हमको शर्म आ रहा, काम पर झूठ कैसे बोलेंगे? दुनिया में कोई ऐसा काम बताओ जो झूठ हो जाए, बताइए। यहाँ तो आपका प्लान आपका जिंदगी बनाने के लिए झूठ बोला भाई, वहां लोग बाहर में अपनी जिंदगी से बर्बाद करने के लिए लोग झूठ बोलता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? काम कर रहे हैं, किसी का शर्म यार। तेरे पिताजी BMW के मालिक है, आपको शर्म आ रहा? आपके पिताजी का लगता है कि 75 बीघा खेती के मालिक है। अरे वो शर्म किस समय चला गया था आपका, जब आपकी मम्मी किसी और खेतों में जाके काम कर रही थी? वो शर्म कहाँ चला गया था जब अपने पिताजी का वैसा लो 275 छेद था? वो शर्म कहाँ चला गया था जब आपकी बहन भाई सब लोग नहा रही थी खुले में और लोग बजा ले रहा था? वो शर्म कहाँ चला गया था? वो शर्म कहाँ चला गया था जब आपकी बहन की बिना दहेज से क्या किसी गरीब के घर में शादी हुई थी? उसमें शर्म कहाँ चला गया था आपका? कहाँ चला गया था उसमें शर्म आपका? आप ही से पूछ रहा हूं, वो शर्म कहाँ चला गया था जो पैसे ना होने कारण आपके पिताजी को झापड़ मार दिया था? वो शर्म कहाँ चला गया था जो आपकी बहन मम्मी दोस्तों जो मालूम दोस्तों पटाखों दोस्तों साड़ी पहनी थी? उसमें शर्म कहाँ चला गया था? उसमें नहीं सोचे लोग क्या कहेगा। आज बोलते सर नीचे बैठेंगे लोग क्या कहेगा, सर हम इस बिजनेस को करेंगे। हम लगता सारा किडनी बेच रहे जो बोल रहा हम इस बिजनेस को करेंगे। अरे जब तक चट्टी बेचने वाले को शर्म नहीं है, पानी बेचने वाले को शर्म नहीं है, कंडोम बेचने वाले को शर्म नहीं है, हमें तो सारा घर में जिस तरह साइकिल
भूखा ना सोए, उसको भूखा सुलाने के चक्कर में 300 की दिहाड़ी करने जाते हैं वो, और आपको शर्म आ रहा है इस बिजनेस को करते हुए। अरे बल्कि आपको तो गर्व होना चाहिए कि सर ऐसा काम मिला जाता है, अपनी गरीबी के साथ साथ लोगों की गरीबी को काम अंकल जी को नहीं डर लगा जब गाड़ी चला रहे थे? लगा होगा हाँ? उनको बताइए एक्सीडेंट होने के बाद भी गाड़ी चलाए, उनको डर नहीं लगा होगा? जब लड़की छोड़ने गए तो नहीं डर लग रहा? जब दारू पीने गए थे तब तो क्यों पी लिए दारू? क्यों छेड़ दिया लड़की को? आपसे पूछ रहे हैं। इस बिजनेस को करते हुए गरीबी को उखाड़ कर फेंकने के लिए आपको डर लग रहा, आपको शर्म आ रहा, शर्म आ रहा ना? शर्म आ रहा होगा मुझे पता। अभी यहाँ से जाने के बाद लोग बोलेगा सर मुझे घर जाना है, पता कौन बोलेगा? मऊगा, जिसको साले अपने माँ अपने माँ बाप की टेंशन है तो अपने फ्यूचर की टेंशन। पता क्या करेगा गांव में जाकर के? अरे बाप हुआ, अब चलिए बहुत बढ़िया हुआ, हम तो फंस गए थे। हाँ, 5 साल घूमने नहीं जाने दे रहे थे, 5 साल नशा नहीं करने दे रहे थे, बांध के रखे थे साला, बांध के रखे थे। अरे साले हम तो ये कह रहे हैं कि साला हमको अच्छे हुए कि हमको बांध के रखा। कौन ऐसा कंपनी है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो तेरा नशा छुड़वाता हो? कौन ऐसा कंपनी तेरा फ्यूचर बनाता हो? कौन ऐसा बोला है जो सीधा ठोक के बोलता है कि मेरे साथ बिजनेस को 4 महीने का अगले 6 महीने का 50 कमाएगा? कोई नहीं सर, हम 6 महीने फंसा दो सोचते काम करेंगे। तो भाई इस बिजनेस को अगर आपको करना है या कामयाब होना है तो सबसे पहले अपने अंदर के दोस्तों डर को दोस्तों निकालना सर, हमसे नहीं हो पाएगा सर। हाँ? उसको देखा जो 50 तल्ला पे खड़ा होकर पेट मारता, उससे भारी काम हमारा, उससे भारी काम है। उसको देखता जो बेल्डिंग मारता है, गलती से सारा हाथ पकड़ा है करंट में, होता कि नहीं होता? उससे भारी काम हमारा। उसको देखा जो लाइट ठीक करता, उससे भारी काम हमारा। बताओ, बोलता सर हमको हमसे नहीं हो पाएगा। मौका तू मौका नहीं हो पाएगा, जड़ा तू जो नहीं हो पाएगा भाई। तुमने कोई ऐसा काम बताओ जो इंसान ने किया हो? क्या हुआ ना? दोस्तों एक दोस्त था, उसके दोस्त 3 मित्र थे। तीन मित्र थे। और दोस्तों ना खूब जोर का दोस्तों बारिश हो रहा। बारिश होने के बाद दोस्तों क्या हुआ? तीनों दोस्तों बाहर बुलाया और बोला कि बाहर से तुम लोग ना एक चम्मच, अंदर से एक चम्मच ले आओ, एक जग ले आओ, एक बाल्टी ले आओ। अब दोस्तों वो लोग बाहर अंदर से दोस्तों लेके आया और टेबल पे दोस्तों बाहर में दोस्तों बैठने के बाद दोस्तों क्या हुआ ना कि दोस्तों पूरा दोस्तों भीग रहा है। भीगने के बाद दोस्तों क्या हुआ ना कि उसने बोला कि भाई तुम चम्मच उठाओ, तुम बाल्टी उठाओ और तुम दोस्तों क्या करो, बड़ा दोस्तों ना बाल्टी उठाओ और जग उठाओ। उसने बोला कि भाई मैं उठाया हूँ चम्मच, तो मेरे में थोड़ा पानी। तो उसने बोला कि तेरा चम्मच थोड़ा पानी है तो कितनी देर भरा था? थोड़ी देर, तभी थोड़ा तेरे पास। जग को देखा, जग में थोड़ा और ज्यादा पानी है। बाल्टी ने देखा कि उसका पानी भरा हुआ। आज इस बिजनेस में लोग बनना हर कोई चाहता, लेकिन समय कोई देना चाहता नहीं है। यानी सब सोचता है कि कोई ऐसा मंत्र दे दो, कोई ऐसा मंत्र दे दो कि साला इस मंत्र मारकर तुरंत स्टार आ गया और तुरंत सर्वा 50 है। भाई ये बिजनेस से वही, कोई चम्मच से पानी भर रहा, कोई जग से पानी भर रहा और कोई दोस्तों बाल्टी से पानी भर रहा। जो दोस्तों बाल्टी से पानी भरा होगा उसका क्या 1 मिनट में भर गया होगा?
2 ग्रेटर भर गया होगा, 3 ग्रेटर पानी भर गया होगा। बारिश तो सबके लिए सेम ही हो रहा था भाई। उसी तरीके से रेलवे कंपनी में दोस्तों पूरे सारी दोस्तों सबका दोस्तों सेम होता है, लेकिन कुछ लोग 1 महीने बन जाता है, कुछ लोग 6 महीने बन जाता है, और कुछ लोग इस बिजनेस में दोस्तों बनने में 1 साल दोस्तों आ रहा कि नहीं आ रहा। इस कहानी से मैं आपको यह सिखाता हूँ ना, इस बिजनेस में अगर आपको बनना है तो सबसे पहले दोस्तों इस बिजनेस को आप 1 महीने के लिए काम मत करें। आप इस बिजनेस को ये समझिए कि मैंने बाहर की दुनिया में दोस्तों 18 साल समय दिया, मुझे सर्टिफिकेट दोस्तों मिला, कागज का मिला कि नहीं मिला भाई साहब। 18 साल दोस्तों पढ़ाई को मैंने समय दिया तो मुझे कागज का दोस्तों टुकड़ा मिला। मैं दोस्तों 5 साल समय दिया तो मैंने मोटर मैकेनिक का दोस्तों काम किया। मैंने दोस्तों 3 साल समय दिया तो मैं दोस्तों क्लिनिक पे दोस्तों जा करके दवाई देना लोगों से दोस्तों सीखा। सीखा कि नहीं सीखा। मैं दोस्तों इस बिजनेस को आपसे 5 साल सॉरी मैं आपसे 50 साल नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे 30 साल नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे 50 साल नहीं कर रहा हूं। मैं आपको इस बिजनेस का खाली दोस्तों आपसे 5 साल मांग रहा हूं। 5 साल बनने में समय नहीं लगता, क्योंकि इस बिजनेस में 6 महीने में आईडी बन जाता है, 1 साल में भी आईडी बन जाता है। लेकिन मेरा सोच क्या था इस बिजनेस में कि मैं इस बिजनेस में मैं दोस्तों लोमड़ी नहीं हूं, मैं दोस्तों खरगोश हूं। मैं दोस्तों खरगोश नहीं हूं, मैं दोस्तों कछुआ हूं। मैं दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों चलूंगा। कैसे चलूंगा? धीरे धीरे चलूंगा, और धीरे धीरे चलने के बाद अगर मैं इस बिजनेस में 5 साल में भी अगर आगे बढ़ता हूं ना तो फिर भी सारा कोई ऐसा कंपनी हो सकती है जो मैं दोस्तों बैठा करके जुड़ा करके सुरा करके दोस्तों मेरे का 50 साल है। कोई ऐसा कंपनी है, कोई ऐसा फैक्ट्री आपने सुना हो कि तुरंत पौधा लगाया और तुरंत फल देना स्टार्ट कर दिया सुना है भाई। उसी तरीके से भाई साहब आपने सुना हो कि तुरंत भाई साहब धान बोया हो, तुरंत भाई साहब बाली लग गया हो। आपने सुना है कभी, आपने सुना कि आपने आलू बोया हो तुरंत भाई साहब आलू से इतना ऊंचा हो गया हो। भाई साहब समय लगता है। चलो इस तरीके से आपको इस बिजनेस में ना 2 महीना काम मान के नहीं करना, 6 महीना काम मान के नहीं करना। इस बिजनेस को आपको 5 साल समय देना है। कितना? 5 साल। इस बिजनेस को ये सोच के काम करना है कि मुझे इस बिजनेस को 6 महीने नहीं बल्कि 5 साल देना। आप इस बिजनेस में 6 महीने में भी आईडी बन जाओ, आप पैसा कमाना दोस्तों 2 महीने में भी स्टार्ट कर दोगे, लेकिन मुझे इस बिजनेस को समय कितना देना है? 5 साल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जिस दिन आपने इस बिजनेस को दोस्तों 5 साल समय दे दिया उस दिन आप समझिएगा आपके गांव में कोई माई के लाल दोस्तों टक्कर लेने वाला दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या आप लोग तैयार हैं? आवाज नहीं बोलने के लिए तैयार हैं? अगर आपने इस बिजनेस में दोस्तों समय दे दिया और लगातार दोस्तों प्रयास करना दोस्तों आप नहीं सीखे तो इस बिजनेस में कभी दोस्तों आप बनने वाले नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब शुरू में दोस्तों पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे नहीं कर रहे थे तो दोस्तों हमारे पिताजी या दोस्तों हमारी मम्मी ने या हमारे टीचर ने सबसे पहले दोस्तों क्या लिखना सिखाया था? तो कितना लोग का दोस्तों पहली बार में दोस्तों बना लिया यानी दोस्तों पहले क्या बोला था? मुर्गी का अंडा, बकरी का पुलिसी का डंडा ना, उसके बाद बकरी का ऐसे कर हम लोग बनाए थे। ये क्या था? पहला दिन दोस्तों हम लोग ऐसे बनाए थे, बनाए थे कि नहीं बनाए थे? दूसरे दिन दोस्तों पिताजी 2 झापड़ मारे, बोले फिर से बनाओ। अब दोस्तों क्या किया? ऐसे बनाया कि यार पिताजी फिर 2 झापड़ मारे, फिर दोस्तों पिताजी सिखाए ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करना है। अब करवा और नीचे आ गए, फिर पिताजी 2 झापड़ मारे। क्या दोस्तों हम लोग क लिखना छोड़ दिए? क्या लोग दोस्तों क लिखना छोड़ दिया? क्यों नहीं छोड़े आप लोग? अच्छा उस समय आपको पता था लगातार प्रयास भी होता तो फिर क्यों लिखना स्टार्ट किया? डर के मारे सर।
डर था पापा का कि पापा अगर नहीं लिखेंगे तो पापा फिर मारेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से मेरे पिताजी ने सिखाया और फिर से हम लोग आज दोस्तों लिखते हैं ऐसे करके। लिखते कि नहीं का? लिखते नहीं का हो? अब फिर पिताजी ने लिखा का सिखाया ख, अब फिर ऐसे ख लिखोगे, ऐसे उल्टा सीधा लिखोगे। क्या बना दिए? 100 बना दिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर पिताजी सिखाए देखो ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके। फिर दोस्तों हम लोग सीख नहीं सीखे? अच्छा क्या हम लोग को दिमाग में आया कि साला लग रहा है कि साला नहीं सीखेंगे? हाँ? आया लेकिन बाप साला डंडा लेकर बैठा था, साला नहीं सीखोगे तो फिर समझ जा रहा कि नहीं आ रहा? सोचिए यार, हमको कॉल लिखना नहीं आता था, लेकिन बाप ने हमको डंडा ले लेके और सारा को बनाना सिखाया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भाई ये बिजनेस है उसी तरीके से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस बिजनेस में दोस्तों लगातार प्रयास दोस्तों करना दोस्तों नहीं सीखा, वो इस बिजनेस में बनने वाला नहीं है। भाई आज बहुत सारा लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे कि दोस्तों ताश का दोस्तों 52 पत्ता होता है, उसमें दोस्तों बादशाह दोस्तों कितना होता है? कितना होता है? अगर हम 52 पत्तों को बोले ऐसे करके इसमें से 4 बादशाह निकालो, कितना लोग निकाले? कितना लोग निकाल देंगे? वो है भाई क्या क्या करना पड़ेगा? एक करके हो सकता है भाई बादशाह पहले भी आ जाए, बीच में भी आए, लास्ट में भी आए। अगर हम पेजी पलटना बंद कर दे तो क्या दोस्तों बादशाह मिलेगा? तो भाई इस कहानी से आपको यह सिखाना चाहता हूँ कि आपके भाई साहब 100 नंबर के लिस्ट बनाओ, बादशाह आपको पहले में भी मिल सकता है, 10 में भी मिल सकता है, 50 में भी मिल सकता है, और हो सकता है आपको 99 में भी दोस्तों बादशाह दोस्तों मिल सकता है। लेकिन जो इंसान शुरू में ही दोस्तों हिम्मत तोड़ दिया कि नहीं दोस्तों बादशाह नहीं मिल रहा है, वही दोस्तों डर जाता है। चलो जिसने दोस्तों दिमाग में बैठा लिया कि जब तक साला तोड़ेंगे नहीं तब तक साला छोड़ेंगे। चाय बेचता है क्या दोस्तों सब उसकी चाय को खरीद लेता है? क्या करता है? क्या बोलता है? चाय गरम चाय चुप जा चलो वहां बेचो। तो क्या बोलता है? चाय बेचता है ऐसा बोलता है क्या बोलता है? चाय गरम चाय चुप ला इधर चाय कितने का चाय? 5 रुपये। लाओ चाय 5 रुपये लिया, पूछो तो चलो। सोचिए अगर वो ये सोचा होता कि मुझे लोग गाली दे रहा, मुझे लोग हड़का रहा, मुझे लोग डांट रहा, तो क्या दोस्तों वो कभी अपने परिवार का पेट दोस्तों भर पाता? उसको पता था कि मेरी चाय को दोस्तों सब नहीं खरीदेगा, लेकिन इस रेल के 50 डब्बे में से कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो बोलेगा कि ला तू मेरी चाय दे और तू मेरे पैसे को दे। आपका भी दोस्तों इस बिजनेस को दोस्तों सब लोग दोस्तों नहीं करेंगे। कुछ लोग आपको गाली दे देगा, कुछ लोग आपको उल्टा सीधा बोल देगा, कुछ लोग दोस्तों मुझे भी दोस्तों बोला था, मेरी मम्मी ने दोस्तों खुद मुझे गाली दिया था, मेरे पिताजी ने दोस्तों मुझे खुद गाली दिया था, मेरे भाई ने तुझे खुद बोला था कि साले तू आप जाके क्या कर रहा। मैंने दोस्तों उनको नहीं देखा, मैंने दोस्तों अपने कामयाबी को देखा था कि अखिलेश तू अगर आज अपने पिताजी को बात को सुन के चला जा रहा, आज अगर तुम्हारी मम्मी को बात को सुन रहा तो ध्यान देना बुढ़ापे में लाठी का सहारा कोई और नहीं बनेगा, अखिलेश बनेगा और अखिलेश को सरकार बना के लाके खड़ा करेगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? मेरे बाप भी नहीं पूछेगा कि अखिलेश तू कहां से पैसा ला रहा, मेरे बाप एक ही चीज बोलेगा मुझे खाना कब मिलेगा। लेकिन आज तूने अखिलेश से परेशानी को झेल लिया, लोगों की बातों को इग्नोर कर दिया, तो आने वाले समय तू भी इस कंपनी में छोड़ने वाली स्टार आदि होगा और तेरा भी 250,000 का 200 चेक होगा।
तो सर गलत जगह फंस गया। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपने दोस्तों पैसा लगाया, कितना पैसा दोस्तों आपने लगाया? 1,000 में दोस्तों फार्म में लगाया, कितना लगाया? 12,000 अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया। इसके बदले में कंपनी ने आपको क्या दे दिया? क्या दे दिया? प्रोडक्ट बना रहा। आपको प्रोडक्ट दिया क्यों? इसलिए दिया यूज करने के लिए, ताकि आपसे कोई पूछता है कि आपकी कंपनी क्या करती है तो आप उसको बता सको। समझ में आ रहा? अब दोस्तों आपको खाने में कितना लगता है? रूम में कितना लगता है? इस खाने को आपको पड़ोसी खाने के लिए आता है? इस रूम में क्या लगता है? कोई और रहने आता है? अब सोचिए कि कंपनी ने आपको इतने सारी चीजों को बदले। सबसे पहले आपको कंपनी ने क्या दिया? दूसरा कंपनी ने आपको क्या दिया? आईडी कार्ड। दूसरा कंपनी ने आपको कितने % का क्या दिया? 4%। समझ आ रहा क्लियर? तीसरा कंपनी ने आपको क्या दिया? सीरियल सपोर्ट। चौथा कंपनी ने क्या दिया? नौकरी सुविधा। या कि नहीं दिया? कंपनी ने आपको लेवल क्या दिया? दूसरा कंपनी आपको स्टार बनने का मौका, चौथा कंपनी आपको बजाज बनने का मौका दे रही है। अब अगर मान लीजिए बाहर की दुनिया में हमें बिजनेस करना, स्वयं का रोजगार करना, तो आप खड़े हो जाइए। बताइए कितना पैसा? अगर मैं चाय का दुकान खोलूं कितना पैसा लगेगा? चाय की दुकान को लगता है दुकान बनवाने से भाई अब थोड़े थोड़ी चाय बेचेंगे, गुमटी बनवाएगा ना वो। गुमटी में कम से कम 50,000 तो लगेगा। 50,000 गुमटी में मान लो, और मान लो कम से कम 5,000 रुपया आपने सामान मान लेते, यानी 55,000 फिर भी लगे। और कमा दोस्तों कितना रहेगा हम लोग डेली का? 700 1,000 कमा लेते हैं। अब सोचिए आपको कंपनी नहीं आ रही, आपसे लिया क्या और आपको क्या दे रही है? 50,000 दोस्तों कमाने का दोस्तों। यहाँ दोस्तों अब राम होंगे बजाज होंगे? चाय की दुकान में बजाज होंगे? चाय वाले वो चाय बना दे क्या बोलता कि नहीं बोलता? आपको एक कंपनी दोस्तों राम नहीं बल्कि दोस्तों बजाज बनने का क्या देती है? इस दुनिया में दोस्तों बड़ा पैसा कौन कमाता? राम बनने वाला, बजाज बनने वाला। जैसे मान लीजिए ये राम साहब है और ये दोस्तों बजाज साहब है। अगर दोस्तों में बाहर की दुनिया में बजाज बनना है तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बंजारा क्लियर? दूसरा आपको फैक्ट्री होना चाहिए। तीसरा आपको जानकारी होना चाहिए। समझ रहे हो? चौथा आपके पास लेबर होना चाहिए। समझ आ रहा है? अगर जाके बाजार बनता हो बंजारा क्लियर? दोस्तों इस रेलवे कंपनी में ना तो आपको लेबर की जरूरत, ना तो आपको कंपनी की जरूरत, ना तो आपको फैक्ट्री की जरूरत, ना आपको किसी चीज की जरूरत। समझ आ रहा है क्लियर? अगर मान लीजिए बाहर की दुनिया में अगर राम साहब बजाज साहब के नीचे काम कर रहे हैं तो 300 का काम करके अगर बजाज साहब राम साहब को दे रहे हैं, राम साहब बजाज साहब को, तो क्या लगता है ये बजाज साहब इनको 300 रुपये देंगे? कितना काम करके देंगे तो कितना देंगे? कहीं ना कहीं 600 काम करके देंगे तब जाकर 300 ये रखेंगे और 300। अब सोचिए बजाज साहब के पास इनकी तरह 100 वर्कर काम कर रहे हैं। कितना वर्कर? अगर एक वर्कर से 300 बचा रहे तो 100 वर्कर से कितना बचा? 30,000। अब ये बताइए 30,000 रुपये कमाने वाला, ये बताइए भाई सब मेहनत ये कर रहा कि ये कर रहा? मेहनत कौन कर रहा? राम कर रहा कि बजाज? बड़ा पैसा कौन कमा रहा? बड़ी गाड़ी किसके पास है? बड़ा घर किसके पास है?
क्या करिए? सीखिए। तो आपको काम बताया गया, आपको वही काम मिलेगा, लेकिन पहले इस कंपनी की ट्रेनिंग में क्या करना पड़ेगा? आपको सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? और जो सीखता है वही दोस्तों जीतता है। हमको बिना, हम आपको बिना सीखे बोले साइकिल में बैठ जाओ और जाओ चला, कितना लोग चला लेगा? लेकिन अगर हमको कोई सिखा दे और फिर हम चलाए तो बढ़िया चलाएंगे, नहीं चलाएंगे? उसी तरीके से भी आप बिजनेस के दोस्तों बच्चे हो यानी जीरो हो, आप आज की दुनिया के पढ़े लिखे हो, आप आज की दुनिया के बहुत सारे काम का नॉलेज है, लेकिन इस बिजनेस का नॉलेज अभी आपको 4 दिन हुआ तो 4 दिन का नॉलेज है, 10 दिन हुआ तो 10 दिन का नॉलेज है, 20 दिन हुआ तो 20 दिन का नॉलेज है। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो सबसे पहले इस कंपनी का दोस्तों सिस्टम को दोस्तों पालन करना है। अभी आप सुने हो कि अच्छा ट्रेन कामयाब है कि पटरी कामयाब है? उसका दोस्तों पटरी जो है वो दोस्तों सिस्टम है। समझ में आ रहा है? दोस्तों उसका सिस्टम कामयाब है। समझ में आ रहा है? क्लियर? उसी तरीके से दोस्तों हमारे कंपनी कामयाब, हम लोग कामयाब नहीं है, बल्कि दोस्तों हमारी कंपनी का दोस्तों सिस्टम दोस्तों। क्या आप लोग बनने के लिए तैयार हैं? पैसा कमाने के लिए तैयार हैं? आज इस बिजनेस की बदौलत हम लोगों ने इसी सिस्टम पे दोस्तों काम किया और आज दोस्तों हम लोगों ने दोस्तों बहुत अच्छा दोस्तों पैसा कमाया, फोर व्हीलर भी दोस्तों खरीदा, दो दोस्तों टू व्हीलर भी खरीदा, घर भी दोस्तों बनवाया, 2 बीघा दोस्तों जमीन भी खरीदा, अपना भी दोस्तों शादी किया, अपनी बहन का भी दोस्तों शादी किया। तो जिस लड़की के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस लड़की का दोस्तों मेरी शादी हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड का मेरे घर में मेरे चाचा के दोस्तों लड़के से हुआ, आज दोस्तों मुझे देखती है ना तो अपना सर दोस्तों नीचे कर लेती है, जो कि दोस्तों जो लिपस्टिक लगाती है उसका कीमत दोस्तों 10,000 रुपए, लेकिन मेरी बीवी का दोस्तों लिपस्टिक का कीमत दोस्तों 2100 रुपए, मेरी बीवी का दोस्तों सैंडल का कीमत दोस्तों 8,000 रुपए, लेकिन उसकी बीवी का कीमत सैंडल का कीमत दोस्तों 800 रुपए। समझ आ रहा है? क्लियर? आज आपको लग रहा है कि सच्ची बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है दोस्तों, ये मेरे घड़ी में दोस्तों मेरे हाथ में है, इसका कीमत दोस्तों 15,000 रुपए। मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें पढ़ा लिखा कोई है? हाँ खड़े हुए। ये कौन सा वेबसाइट है? मजो ना आइटम है इतना दिखा रहा दिख रहा है 15,000। हाँ झूठ नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को? आपको लग रहा है झूठ और इसको लग रहा है झूठ? आप इसको डालिएगा टाइटन कंपनी, आप रिमोट का फोटो ले सकते हैं और डाल करके आप दुकान पे या फिर अमेज़न में सर्च मारिएगा ये घड़ी का दोस्तों कीमत। आप समझ रहे हैं ना? हम लोग झूठा आधा नहीं करते। समझ आ रहा है? जैसे दोस्तों मेरे हाथ पैर में दोस्तों शूज लीफ ऊपर का देखिए दिखा रहा हूं, इसका कीमत दोस्तों 8,000 रुपए। जो ये बेल्ट है दोस्तों इसका कीमत दोस्तों 2100 रुपए। ये उसका मोची कंपनी का, मोची कंपनी आप लोग नाम सुने होंगे, जो दोस्तों ये मेरे हाथ में अंगूठी है, सब दोस्तों असली है, इसको नहीं विश्वास दिलाना, अंगूठी लीजिएगा और अपने आरडी सर के साथ जाइए और इसको चेक करा कर ये नकली का असली समझ रहे हैं ना? तो इस गैलवे में कभी हम लोग भी आए थे अपनी मम्मी का दोस्तों गहना गरीब रख करके बैठे, थैंक यू। लेकिन आज इस गैलरी में हम लोगों ने भरोसा किया, विश्वास किया, बिलीव किया और जिसका नतीजा दोस्तों आज आप लोग देख कर बताने की दोस्तों जरूरत है। जो दोस्तों ब्लेजर पहना हो उसका कीमत दोस्तों 10,000 तो राइबल कंपनी का दोस्तों भाई कभी आए थे तो दोस्तों हम भी सेम आप ही की तरह आए थे। जब इस बिजनेस में हम नहीं आए थे, स्कूल दोस्तों जाते थे ना तो जूता दोस्तों यहाँ से दोस्तों फट जाता था ना, हम लोग दोस्तों जुराब को भीगने के ना भीगे उसके लिए दोस्तों लोग थैली दोस्तों बीच में डालते हैं। लेकिन आज मैं रूम पे जाऊंगा, मेरा एक स्पोर्ट शूज का दोस्तों कीमत दोस्तों 12,000, एक स्पोर्ट शूज का कीमत दोस्तों 14,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भाई हमारे कहने का मतलब एक मेरा जो वॉच है, एक तरह वॉच है, इसका वॉच जो है 8.4, आप इसको सर्च मारिएगा गूगल पे, उस पे अमेज़न पे, इसका जो वॉच है उस समय जब लिया था 38,000 रुपए का वॉच था। अभी मैं उसको पहन कर लिया क्योंकि एक हाथ लेके नहीं पहनेगा वो बंदा रहा कि ये दोस्तों मोबाइल है, उस समय जब लिए थे 1,58,000 सैमसंग 8.4, इस समय दूसरा 5 या 6 आ गया। समझ रहे?
इस समय 5 या 6 इसका कीमत दोस्तों 16 प्रो मैक्स, आईफोन 16 प्रो इसका कीमत इस समय पता नहीं कितना, लेकिन जब हम लिए थे 1,37,000 का था, आज से 1 साल पहले की बात, समझ रहे? और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्द दोस्तों 17 प्रो मैक्स समझ में आया? आप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया में आए थे दोस्तों चाइनीज मोबाइल लेकर के। इसका दोस्तों कीमत दोस्तों 24,000 रुपये वीवो का दोस्तों। हम दोस्तों जब भी दोस्तों कहीं जाते हैं ये दोस्तों लेकर के चैन अंगूठी पहन करके अपनी खुद की 4 व्हीलर से दोस्तों जाते हैं। और बहुत जल्दी दोस्तों एक और दोस्तों धमाका होने वाला है, जो दोस्तों हम लोग सोचे थे स्कॉर्पियो लेने के लिए और स्कॉर्पियो कैंसिल कर दिया है, और सोच रहे दोस्तों थार कर देते हैं। व्हाइट कलर का दोस्तों थार होगा और दोस्तों पिस्टन दोस्तों हम वो करने वाले क्या बोलते हैं अप्लाई सरकारी वाला, यहाँ डालेंगे और व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के जब निकले के थार में से वो गाँव वालों को बीच में बच जाएगा हाथ। तो कॉपी पे दोस्तों सपना बनवाया था अप्लाई कागज पे, विश्वास नहीं होता था कि सारा सच में कागज पे सपना बनाया हुआ सच होगा। हमको भी नहीं विश्वास होता, विश्वास नहीं होता। लेकिन अब लाइन बोला था कि हम लोग भी इस बिजनेस में आए थे तो इस कागज पे सपना बनाए थे, लेकिन आज इस कागज का एक भाई हमारे कहने का मतलब जब हम लोग दोस्तों कागज पे सपना बना करके अपने सपने को दोस्तों पूरा कर सकते हैं तो क्या दोस्तों आप नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? भाई एक समय था ना कि लोग दोस्तों उधार दोस्तों ना देना दोस्तों ना नहीं चाहता था। उधार दोस्तों पैसा हमारे ना इस बिजनेस में आए थे 2.5 लाख रुपए दोस्तों कर्जा था ब्याज का। लेकिन अगर मैं एक बार किसी दुकानदार को अपने गांव में फोन कर दूं चाहे किसी भी चीज का, वो ये नहीं बोल सकता कि भैया मैं नहीं दूं। चाहे 1 लाख की बात करे, चाहे 2 लाख की बात करे, चाहे 5 लाख की बात करे, तो मुझे 5 लाख का उधार चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसको पता है कि उसके कहने से पहले उसका पैसा दोस्तों उसके खाते में चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारे कहने का मतलब गैलवे आप लोग के लिए समझिए ना कि वरदान। आज आप कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छे कर्म होंगे, आपके माँ बाप कुछ अच्छे कर्म होंगे, तब जाके दोस्तों गैलवे आपको मिला। देखो नजारे कितना लोग दोस्तों आज इंडिया में बेरोजगार दोस्तों घूम रहा, क्यों नहीं उसको मिल गया बहुत? आज क्यों नहीं उसको मिल गया भाई? अभी आपको पता है ना कि अभी टाटा कंपनी ने 30,000 लोगों को निकाला कंपनी से, रिलायंस ने। समझ में आ रहा है क्लियर? टाटा ने भी दोस्तों निकाला, किसके लिए पता आपको? एआई का जमाना चल रहा, अब सब काम ना आदमी से नहीं होगा, अब सब काम साला एआई से होगा, यानी मशीन से सब काम होगा। और जब मशीन से काम होगा तो लोग क्या होगा? रोजगार की बेरोजगार? लोग बेरोजगार होगा तो कहाँ जाएगा? रेलवे कंपनी में से लो। तो क्या तैयार आप लोग? ठीक है दोस्तों, फिर कभी मौका मिलेगा जरूर आप लोगों से बात करेंगे। मेरी गर्लफ्रेंड वाला यानी दोस्तों आज उसकी शादी मेरे घर में मेरे चाचा के लड़के से हुई है, और आज मुझे देखती है ना तो सर ऐसे देखकर कैसे कर देती है, तो हम उसको बोलते हैं कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, और वैसे वैसे दरिया का किनारा छोड़ दे। भूल सा था तूने कांटा बना दिया, आज इस कांटे से कहती हूँ छोड़ दे। क्या दोस्तों जो आज मेरे पास लाइफ है, क्या दोस्तों जो मेरे पास जिंदगी है, वो कभी जिंदगी में हो पाती? आज मैं दोस्तों अपने पर्सनल रूम में एसी दोस्तों लगवाया हूँ, और इस ठंड के मौसम में रजाई ओढ़ करके आराम से एसी चालू करके 17 पे सो जाता हूँ। सुबह उठता हूँ पूरा ठंड लगता है, आज बाप सोचिए एक समय था कि सर्वा फटा हुआ चटाई पर दोस्तों सोना पड़ता था, एक समय था समोसा खाने के लिए ना सोचना पड़ता था कि सारा ये समोसा सारा कब हमको मिलेगा।